मेरे बीजेपी के बड़े नेता के संग बात हो रही थी, मैं दिल्ली जा रहा था, फ्लैट में मेरे संग बैठे हुए थे, बीजेपी के बड़े नेता थे। और वो मुझसे बोले, मैं कहा अच्छा ईमानदारी से बताइए, आप इतने दिनों से सक्रिय हैं, मुलायम सिंह, अखिलेश, मायावती, मैं कहा ये एक पत्रकार के रूप में बात नहीं हो रही, दोस्त के रूप में बात हो रही है, ईमानदारी से बताइए, और आपकी सरकार भ्रष्टाचार, बोले ये बात तो स्वीकार करेंगे, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हमारी सरकार में बढ़ गया। थाने, अस्पताल लूट का अड्डा बन गए हैं। आप जाके तो देखिए गांव देहात में हाल क्या है। सरकार का विधायक को थाने का घेराव करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले कानपुर की खबर थी, राज्य मंत्री बैठ गए धरने पे। तो ये जब विधायक और मंत्री धरने पे बैठ रहे हैं, पुलिस बेलगाम हो रही है, अफसर सुन नहीं रहे हैं, तो चारा क्या है। तो ये राहुल की और अखिलेश की जोड़ी नहीं होती तो शायद उत्तर प्रदेश में ये करारी हार नहीं मिलती। तो भारतीय जनता पार्टी अभी से ये बड़ा सुनियोजित तरीके से प्रचार करने में जुट गई है कि आप समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस को किनारे कर रही है, कांग्रेस को भाव नहीं दे रही है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात से डरे हैं कि इस बात की चर्चा ज़्यादा ना हो कि केशव मौर्य का कद इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है। क्या केशव मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है? केशव मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। कांग्रेस पार्टी क्या बिहार में हार का खामियाजा उत्तर प्रदेश में भुगतने जा रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अब कांग्रेस पार्टी को ज्यादा अहमियत नहीं दे रही है, ऐसी खबरें अंदर खाने से आना शुरू हो गई। इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स भी छपने लगी और कहा यह जाने लगा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 50-60 से ज्यादा सीटें, सोचिए 400 से ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, उसमें 50-60 सीटें ही समाजवादी पार्टी गठबंधन में देने को तैयार है। ऐसे में क्या माहौल चल रहा है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 50 से 60 सीटें कांग्रेस पार्टी को देगी, जबकि 2017 में जब गठबंधन किया था तो 100 सीटों के करीब दिया था। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीज़ों को बहुत सफाई के संग पहले से खबरें प्लांट कराने में एक्सपर्ट होती है। बिहार के नतीजे आए, शिवराज सिंह चौहान का बयान आया कि ममता दीदी जरा सावधान रहना कांग्रेस से, इन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश को डुबो दिया, बिहार में तेजस्वी को डुबो दिया, आप सावधान रहना। मुझे लगता है कि डर सबसे बड़ा कांग्रेस से ही है भारतीय जनता पार्टी को। ये बात ठीक है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और कांग्रेस के गठबंधन ने जो अखिलेश यादव के साथ किया, उसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह धूल चटाई। और मोदी जी जो अब एक अकेला सब पर भारी, और अब की बार 400 पार के बाद में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर आकर टिक गए, वो उत्तर प्रदेश की देन है। अगर ये राहुल की और अखिलेश की जोड़ी नहीं होती तो शायद उत्तर प्रदेश में ये करारी हार नहीं मिलती। तो भारतीय जनता पार्टी अभी से ये बड़ा सुनियोजित तरीके से प्रचार करने में जुट गई है कि आप समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस को किनारे कर रही है, कांग्रेस को भाव नहीं दे रही है। हाँ, मेरी व्यक्तिगत जानकारी के मुताबिक राहुल के और अखिलेश के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और कोई गलती दोनों पार्टियों में से नेता ये नहीं करेगा कि वो 10-15 सीट के आगे पीछे एक मजबूत गठबंधन को तोड़ दे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, पीडीए का नारा जो अखिलेश यादव ने दिया, वो नारा देश भर में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। एक बिहार की हार ये साबित नहीं कर सकती कि आपका वो नारा फेल हो गया। बिहार में ज्ञानेश कुमार की कृपा से चुनाव जीता गया, ये किससे छुपा हुआ है? ये वोट चोरी का खेल सार्वजनिक रूप से सामने है। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता कि घर में 250-250 वोट कैसे निकले हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर लागू करा दी गई है, लेकिन अब ऐसे मौके पे अगर पिछड़े और दलित और मुसलमान एक मंच पर आएंगे तो भाजपा का 27 में सूपड़ा साफ हो जाएगा। तो बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात से डरे हैं कि इस बात की चर्चा ज़्यादा ना हो कि केशव मौर्य का कद इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है। क्या केशव मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है? केशव मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ठाकुर राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरह से नौकरशाही में हड़कंप, आप सोचो, एक चीफ सेक्रेटरी थे मनोज कुमार सिंह, भ्रष्टाचार के हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप थे। 10 करोड़ का रिकवरी का नोटिस निकल गया था। केंद्र सरकार के पास एक्सटेंशन के लिए गए थे योगी आदित्यनाथ, मना कर दिया मोदी ने एक्सटेंशन देने को कि नहीं बना सकते चीफ सेक्रेटरी, तो एक नया पद क्रिएट कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मनोज कुमार सिंह को बना दिया गया। अब ये बातें अगर मीडिया में चर्चा ना हो, इसके लिए कहा जा रहा है कि भाई इसकी चर्चा हो जाए कि अखिलेश यादव 50 सीटें दे रहे हैं, 60 सीटें दे रहे हैं। अभी तो चुनाव ही 1.5 साल दूर है, अभी तो सीटों के मतलब की बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें ये बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि दोनों पार्टी के नेताओं को, जो क्लास 2 के वाले नेता कहे जाते हैं, उनको अपनी वाणी पर लगाम लगानी पड़ेगी। क्योंकि होता ही है कि जब चुनाव पास में आता है तो दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पे थोड़ा तीखा तल्ख टिप्पणी करते हैं, बड़े नेता भी करते हैं। उसके पीछे रणनीति ये होती है कि भाई इस तरह करेंगे, हम गठबंधन से अलग हो रहे हैं तो कुछ सीटें ज़्यादा मिल जाएंगी। लेकिन जनता में ये मैसेज बड़ा ख़राब जाता है। बिहार में भी मेरे ख्याल से ये मैसेज बड़ा ख़राब गया कि एंड टाइम तक
राहुल की और तेजस्वी की बातें नहीं हो रही थी, वहाँ पे सीट डिक्लेयर नहीं हो पा रही थी, राहुल 3-4-5 दिन तक डिले कर गए, इन चीज़ों को नुकसान होता है। तो बीजेपी जिस तरह से रणनीति करती है, जहाँ से साजिशें करती है, मेरे ख्याल से कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को अभी से रूपरेखा बनानी चाहिए। 425 में एक एक सीट चिन्हित करनी चाहिए कि कौन सी सीट ऐसी है जहाँ समाजवादी पार्टी बेहतर कर सकती है, कौन सी सीट ऐसी है जहाँ कांग्रेस बेहतर कर सकती है। ये बात अखिलेश यादव को भी पता है, ये बात राहुल गांधी को भी पता है कि अगर दोनों अलग अलग होकर लड़ेंगे नुकसान दोनों को होगा, क्योंकि मायावती तो बीजेपी की बी टीम बनी गई है, किसी को कोई शक नहीं है, आम चर्चा ऐसी रहती है। तो मुझे लगता है हिमांशु भी जल्दबाजी होगा कहना कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, लेकिन हाँ, गठबंधन जब होता है तो उसकी तैयारी बहुत पहले से की जाती है और की जाना भी चाहिए। अच्छा, कहानी कुछ ऐसी बन रही है क्या कि बिहार में देखिए वोट चोरी से आप जीत जाते हैं, उसके बाद सारा ठीक रहा, आप कांग्रेस पार्टी पर फोड़ते हैं जानबूझकर। आपके नेता कहते हैं कि देखिए, या फिर जो मीम्स बनते हैं सोशल मीडिया पर कि कांग्रेस पार्टी की वजह से तेजस्वी यादव हार गए। तेजस्वी यादव अपने आप में बहुत बड़ी तोप थे, उन्होंने जो है राहुल गांधी का साथ लिया और गड्ढे में गिर गए। अब कांग्रेस पार्टी को यही समाजवादी पार्टी को यही दिखाने की कोशिश की देखिए तेजस्वी हार गए, आप भी हार जाएंगे, कांग्रेस पार्टी से सावधान रहिए। बंगाल में ममता बनर्जी, हालांकि वो तो पहले से ही दूर रहती हैं कांग्रेस पार्टी से, तो एक माहौल बनाने की कोशिश की सबका ध्यान इधर जाए। और जो वोट चोरी है, अभी तो एक अमेरिकी रिपोर्ट भी आई है, वो क्या क्या बता रहे हैं उसमें कि जो पहलगाम में हमला हुआ उसे आतंकी हमला नहीं बता रहे हैं, और तो और कह रहे हैं कि जो आपने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा उसमें पाकिस्तान जीत गया। मतलब हम उस रिपोर्ट पे क्यों भरोसा करें, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश है तो क्या करेंगे। हम उस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पे ये भरोसा जरूर करते थे कि प्रधानमंत्री जो 56 इंच के सीने की बात करते थे, वो 56 इंच के सीने वाला शख्स कहेगा कि रिपोर्ट झूठी है, हम पाकिस्तान से जीते हैं। एक बड़ी रिपोर्ट अमेरिका में आई और रिपोर्ट पे कहा जा रहा है कि जो 4-5 दिन का युद्ध चला उससे पाकिस्तान विजयी हुआ, और वो हमलों के लिए कहा जा रहा है कि ये हमले जो है एक तरह का उनको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। और भारत सरकार चुप है। प्रधानमंत्री को ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के कहना चाहिए कि घर रखो अपनी ये सारी बातें। पता नहीं कौन सी सीडी है, कौन सा फोटो है, कौन सी फाइल है, क्या चीज है जो डर रहे हैं प्रधानमंत्री। क्यों डर रहे हैं भाई? आप 140 करोड़ देश के प्रधानमंत्री हो। अमेरिका को आंखें तरेर के कहो कि ये फालतू की बातें बंद करो, पाकिस्तान जीत जाएगा हमसे। लेकिन वो कहते हैं हमने 5-6 राफेल गिरा दिए, हमारा रक्षा मंत्री, हमारा प्रधानमंत्री ये तो कह देते हैं कि पायलट सुरक्षित है। अरे कह दो ना कि एक भी राफेल नहीं गिरा। झूठ है। अगर वो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है तो उसका जवाब तो दो, वरना दुनिया कहेगी आप खामोश हो गए तो आप मौनम स्वीकृतम लक्षणम, मौन रहना ही स्वीकृति का लक्षण होता है, फिर आप बोलोगे नहीं। तो अगर देश के अंदर ये बातें ना जाएं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सच्चाई की बात ना करें, पागियम बात, हम तो कह सकते हैं कि हमारी विदेश मंत्री इतना नाकारा विदेश मंत्री है हमारा कि पाकिस्तान के संग दुनिया खड़ी हो गई। अमेरिका, रूस, चीन, टर्की सब पाकिस्तान के संग खड़ा हो गया। हमारा विदेश मंत्री क्या कर रहा था? फोटो कम बढ़िया सा एक फोटो कैम लगा के चश्मा फोटो खिंचाते रहते हैं। हमारे सुरक्षा सलाहकार क्या करते हैं? अपने ऊपर मूवी बनवा रहे होते हैं। ये काम है इन लोगों का। इस देश के विदेश मंत्री ने जितनी नाक कटाई है दुनिया में, आज भारत को जिस स्थिति में खड़ा कर दिया है, उसकी समीक्षा तो होनी चाहिए ना। हमारा इतना मजबूत देश, आज हम खड़े कहाँ हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए ना। देशवासियों को पूछना चाहिए कि जब 2014 में हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग कहाँ थी, आज हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग कहाँ है, कौन जिम्मेदार है इन सब बातों का। इसका सवाल ना पूछे जाए तो कहा जाए शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं ममता दीदी सावधान रहना। अरे शिवराज सिंह चौहान ये तो बता दो कि जब किसान 800 मर गए थे, उन किसानों को जो वादे हुए थे, क्या वो वादे पूरे हो गए? देश का किसान आज जिस बदहाली में, उसकी बात तो कर दो। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को ममता दीदी याद आ रही है। अब इसलिए याद आ रही है, शिवराज सिंह चौहान डायलॉग इसलिए बोल रहे हैं, अगर बिहार हार जाते तो मोदी की कुर्सी लड़खड़ाती। शिवराज सिंह चौहान भी बहुत गलबैयाँ कर रहे थे मोहन भागवत के संग। अब शिवराज सिंह चौहान हो, गडकरी हो, योगी आदित्यनाथ, तो इन सबकी हवा तो खराब हो रही है कि गुजरात लॉबी थोड़ी मजबूत हो गई। तो भाजपा के अंदर ही तो जूतों पैजार चल रही है ना, उससे बचने के लिए दूसरों के लिए कहानी सुनाई जा रही है हिमांशु, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश को लेकर अगर बात करें तो अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है संगठित तौर पर, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। अभी मैं खबर ही देख रहा था, बीकेटी से खबर आई है, विधायक जी हैं वो थाने का घेराव करने पर मजबूर हैं। उनके पास शिकायतें आ रही हैं कि भाई थाने वाले जो हैं वो फर्जी चालान काट रहे हैं, कह रहे हैं हमको टारगेट पूरा करना है। मोबाइल फोन 2000 रुपए का अगर किसी का पा गए हैं, चोरी हो गया था, पा गए हैं, तो कह रहे हैं उसके लिए भी रुपए और दो। तो ये तो चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं तो उस खबर को देखकर मैं ये डर रहा था कहीं ऐसा ना हो विधायक जी थाने
के घेराव में पहुंचे, दरोगा पकड़ के विधायक जी में दहन डंडे करने शुरू कर दे। फिर अगली खबर कहे विधायक जी पिट गए क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर ने कहा था कि भाई पुलिस किस तरह व्यवहार कर रही है, मेरी जान को खतरा है। उत्तर प्रदेश में विधायक तो छोड़ो, कुर्ता फाड़ के घूम रहे थे। विधायक तो छोड़ो, मुझे मंत्री को अपनी जान की सुरक्षा पड़ी रहती है। मंत्री को कब गाली पड़ जाए, मंत्री को कब कोई इंसान बेइज्जत कर दे, तो विधायक तो बहुत छोटी सी चीज़ है। उत्तर प्रदेश में मैंने अखिलेश की सरकार देखी, मैंने मायावती की देखी, मुलायम सिंह की देखी। मैं दावे के संग कह सकता हूँ, मेरे बीजेपी के बड़े नेता के संग बात हो रही थी। मैं दिल्ली जा रहा था, फ्लैट में मेरे संग बैठे हुए थे, बीजेपी के बड़े नेता थे, और मुझसे बोले, मैं कहा अच्छा ईमानदारी से बताइए, आप इतने दिनों से सक्रिय हैं, मुलायम सिंह, अखिलेश, मायावती, मैं कहा ये एक पत्रकार के रूप में बात नहीं हो रही, दोस्त के रूप में बात हो रही है, ईमानदारी से बताइए, और आपकी सरकार भ्रष्टाचार। बोले ये बात तो स्वीकार करेंगे, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हमारी सरकार में बढ़ गया। थाने, अस्पताल लूट का अड्डा बन गए हैं। आप जाके तो देखिए गांव देहात में हाल क्या है। सरकार का विधायक को थाने का घेराव करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले कानपुर की खबर थी, राज्य बैठ गई धरने पे। तो ये जब विधायक और मंत्री धरने में बैठ रहे हैं, पुलिस बेलगाम हो रही है, अफसर सुन नहीं रहे हैं, तो चारा क्या है? राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। लेकिन प्रोपेगेंडा करवाने में लगे हुए हैं ना अभी मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को लेकर स्टोरियां छपवा रहे हैं ना गोदी मीडिया। हाँ, गोदी मीडिया का वो मैंने कहा ना, मैंने उस दिन आह्वान किया था कि आरटीआई लगाइए। मैं भी लगाऊंगा एक आरटीआई की, आज तक को, इंडिया टुडे को कितना विज्ञापन दिया, और मैं बिल्कुल सहर्ष ये घोषणा कर रहा हूँ कि 100% मेरी आरटीआई का जवाब नहीं मिलेगा। आज ही लगाऊंगा, मैं आज ही लगाऊंगा। कल मैं उसकी पल परसों में हिमांशु से बात होगी, कॉपी भी दिखाऊंगा कि आरटीआई में मैं पूछूंगा कि पिछले 6 सालों में इंडिया टुडे, आज तक को कितना विज्ञापन दिया गया। ये जो 5 स्टार होटल में जो शिखर सम्मेलन कराते हैं, इस सम्मेलन में किस विभाग ने कितनी स्पॉन्सरशिप मिली है, मैं गारंटी कह रहा हूँ उसका जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि जवाब मिलेगा तो ये समझ में आ जाएगा कि करोड़ों रुपए लेकर ये उत्तर प्रदेश सरकार से और मुलायम सिंह के खिलाफ खबर चलाते हैं। तो ये बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, ये करोड़ों रुपए लेके बिल्कुल दुम हिलाते हैं, और दुम हिलाने वाले लोगों को पत्रकार नहीं कहते हैं। पत्रकार उसको कहते हैं जो सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल पूछता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है गर्म हो रही है। बिहार चुनाव के बाद में कांग्रेस पार्टी को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया है। आपकी क्या राय है इसको लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।